नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है। तमाम पार्टियों ने अपनी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कांग्रेस की मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही गई है। हालांकि कांग्रेस द्वारा बजरंग दल को बैन करने की घोषणा के बाद राजनीति काफी गरमाई हुई है और कांग्रेस को ट्रोल भी किया जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ भी की थी। इसके अलावा एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर करारा तंज मारा था और एक कहावत का जिक्र करते हुए कह दिया था कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कांग्रेस का यही हाल है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फिलहाल कर्नाटक में राजनीति गर्म है और बयानबाजी का दौर जारी है। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है और राजस्थान की एक घटना का जिक्र कर कर्नाटक की राजनीति में तुरुप का इक्का फेंक दिया है। और अब इस दांव के साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। तो चलिए प्रधानमंत्री मोदी के उस दांव के बारे में बता देते हैं जिसने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने दक्षिण कर्नाटक के मुदबिद्री में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान राजस्थान का जिक्र कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में आतंक के आकाओं की रक्षा करती है और तुष्टीकरण की राजनीति में भी लिप्त है। राजस्थान में हुए बम विस्फोट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिनमें कई लोग मारे गए थे। आप सोच सकते हैं कि साजिश कितनी भयानक रही होगी, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार में पुलिस ने ऐसा काम किया कि सभी अपराधी बेगुनाह बताकर जेल से छूट गए। राजस्थान में आपको पता होगा क्या हुआ। राजस्थान में कुछ साल पहले एक बम धमाका हुआ था। दशकों लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। आप कल्पना कीजिए, इतना भयंकर षड्यंत्र, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बम धमाका हुआ, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया कि ये धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष जेल से छूट गए। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से राजस्थान के जयपुर में हुए सिलसिलेवार धमाकों का जिक्र कर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर कर्नाटक की पूरी राजनीति को ही पलट दिया है। आपको बता दें कि जयपुर में साल 2008 में सिलसिलेवार धमाका हुआ था, जिसमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि लगभग 185 से ज्यादा संख्या में लोग घायल भी हुए थे। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 मार्च को इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके तुरंत बाद राजस्थान बीजेपी ने इसे कांग्रेस सरकार की लापरवाही करार दिया था। हालांकि पीएम मोदी के इस आरोप पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, शायद प्रधानमंत्री को पता नहीं है, ना ही वो जयपुर के सांसद हैं। कांग्रेस शासन के दौरान सीरियल धमाकों के दोषियों को मौत की सजा दी गई थी। जब धमाका हुआ, राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। कर्नाटक के हारे हुए खेल में राजस्थान का नाम घसीटना और बेबुनियाद बातें भी काम नहीं आएंगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए हर पासा फेंकने को तैयार हैं। अब देखना होगा 13 मई को कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि 10 मई को मतदान के बाद 13 मई को परिणाम आना है।